Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. I mean, the funniest thing has happened is पाकिस्तान के साथ हम सब सोच रहे थे हमारा कुछ होगा, हमारा तो पता नहीं कब होगा, क्या होगा, बट पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की उलझ हो चुकी है. The interesting thing that we see is this was started by Pakistan for some stupid reason, and अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको बंद कैसे करें. This in spite of the fact कि आसिम मुनीर is facing heavy protests at home. वहां पर घर में टीएलपी लाहौर मतलब इट्स केओस. ठीक है, एंड इस्लामाबाद में भी पहुंचे हुए हैं. इसी बीच अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में है. सो दिस होल चटनी दैट इज टेकिंग प्लेस, लेट्स ट्राई एंड मेक सम सेंस आउट ऑफ इट. हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर पांडे सर. सबसे पहले सर नमस्कार, वेलकम टू द शो. नमस्कार आदि। सर हाउ डू यू सी दिस, ये हुआ क्या? ये आदि बेसिकली जो पहले चल रही थी चीजें शुरू में, जिसमें हमने देखा कि आसिम मुनीर ने यूएस के साथ में जिस तरह से उनके रिलेशंस रीस्टैब्लिश हुए और यूएस ने भी थोड़ी जप्पियां पप्पियां लगाई इनको, तो वो जो स्ट्रेटजी थी उनकी, एक्चुअली वो embracing Pakistan again after a gap of almost decade plus, that is what was actually not making sense. And why it was not making sense is because unless your basic factors, basic reasons, basic parameters are there for this kind of a development to take place, then it causes some kind of confusion only. So what has happened is कि यूएस ने पाकिस्तान को अपने करीब लाया, और उसका जो पर्पस था वो दो तीन कारण था उसका. एक तो उसका गल्फ से जो इक्वेशन बनानी थी, एंड गल्फ में जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि व्हेन इट कम्स टू बूट्स ऑन ग्राउंड, वो पाकिस्तान को उसका शेयर देना चाहता था. वो पाकिस्तान को पैसे चाहिए थे, तो इसलिए सारी कंडीशंस उसको एक्सेप्टेबल थी. डेफिनेटली उन्होंने ये चीज समझी जरूर होगी कि क्या इसका नतीजा हो सकता है, लेकिन ये डेस्परेशन लेवल इतना हाई था कि दे डिड नॉट एक्चुअली टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, एंड दे टुक अ डिसीजन डिस्पाइट दैट. अब उसके बाद दूसरा एंगल उसका है जो लोकल रीजनल एरिया है. तो रीजनल उसमें जस्ट टू काइंड ऑफ एनसर्कल ईरान and to create conditions there in that region, so that as and when उसको चाबी लगाने की जरूरत हो या कुछ करने की जरूरत हो, और साथ के साथ में इस इलाके में उसको चाहिए एयर कॉरिडोर बेसिकली. तो ये एयर कॉरिडोर की जो जरूरत है उसको ये पाकिस्तान से पूरा करना चाहता था. अफगानिस्तान को भी कुछ काबू में कुछ हद तक रखना चाहता था, और साथ के साथ में वो इंडिया के लिए भी थोड़ा हेजिंग का जो सिचुएशन थी वो क्रिएट करना चाहता था. और इन सब के साथ जो बिडिंग इन चाइना ने कर ली थी पाकिस्तान में ओवर लास्ट मेनी इयर्स, चाहे वो डिफेंस के फील्ड में हो, चाहे वो सिपेक के थ्रू हो, तो उस चीज को भी वो काउंटर करना चाहता था. ये सारे मकसद से उसने इसको किया. लेकिन अब वो जो आगे का जो नेक्स्ट स्टेज है, जो अचीव करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उसको अचीव करना मुश्किल हो रहा है. और एक समय पे पाकिस्तान के जैसे एज ए पॉकेट कंटेंट, हम लोग आर्मी में बोलते थे कि पॉकेट कंटेंट है वो, तो उसके पॉकेट में था एक समय पे, और उसी तरह की वो हेजमनी, उसी तरह का जो कंट्रोल है या उसी तरह के रिलेशंस वो काबू कंटिन्यू करना चाहता था अफगानिस्तान के साथ में. बट अफगानिस्तान हैज कम ऑफ एज एक्चुअली. जब उसने यूएस को भगा दिया वहां से, और बहुत ही बेशर्मी के साथ में यूएस को बाहर निकलना पड़ा वहां से, तो अब कोई वजह नहीं है कि वो पाकिस्तान जैसी छोटी कंट्री के साथ में कोई इस तरह का करे. तो अब पाकिस्तान की जैसे आदत है, वो कभी भी जो सही रास्ता है कि डिप्लोमेटिक तरीका हो या बातचीत का हो, शांति का हो, जो एक शरीफ लोगों का जो रवैया होता है, वो कभी नहीं फॉलो करता है पाकिस्तान. तो पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक किया वो टेररिस्ट कमांडर के चक्कर में, एंड दे वर अबाउट टू एक्चुअली काइंड ऑफ गिव अ प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दैट, बट समहाउ वो पता चला कि वो सब कुछ हुआ नहीं. तो उसकी वजह से रिएक्शंस हुए. अब जब रिएक्शंस हुए तो फिर उसके बाद रिएक्शन टू रिएक्शन एंड रिएक्शन टू रिएक्शन, दैट इज व्हाट इज कंटिन्यूइंग. बट व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इस सारी इक्वेशन में क्या हुआ है कि पाकिस्तान की फोर्सेस बहुत ओवरस्ट्रेच्ड हो गई हैं.
अब उनको ये भी समझ में आ रहा है कि हम किस तरफ, किस स्ट्रेच को कैसे मैनेज करें। तो अगर हम एक तरफ से देखें तो आपने देखा कि पीओजीबी में उन्होंने काफी हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट चले कई दिनों तक, चीजें हुई, फिर किसी तरह से थोड़ी बहुत शांति आई, फिर पीओके में किस तरह से हंगामा हुआ, और ये दोनों अभी भी ऑलमोस्ट मतलब इस तरह की सिचुएशन है जैसे हम कहते हैं कि these areas are sitting on explosive with matchbox in every hand. तो अब वो सभी के हाथ में मैच बॉक्स है, वो सिचुएशन है. सो दैट इज द काइंड ऑफ सेंसिटिविटी, दैट इज द काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज प्रिवेलिंग इन दीज एरियाज. फिर हम अगर अपने बॉर्डर पे आते हैं तो डेफिनेटली उनको एक बैलेंस्ड डिस्पोजिशन रखना पड़ेगा, बिकॉज बैलेंस डिस्पोजिशन नहीं रखेंगे वो तो ना तो वो रिएक्ट कर पाएंगे, और अगर कहीं थोड़ा बहुत भी हरकत करी, बिकॉज इंडियन फोर्सेस सिंस मेनी इयर्स एक्चुअली वो जो स्टार्ट है, कोल्ड स्टार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके साथ हमारी फोर्सेस एडिक्वेटली हैं एक्चुअली क्लोज टू बॉर्डर, and you don't have to actually carry out any extensive mobilization or something, so you can always cause some kind of consternation if not going physically for anything. And जिस तरह का हमारा चल रहा है अभी ऑपरेशन सिंदूर जो कंटिन्यू हो रहा है, तो अब वो कब ऑपरेशन सिंदूर का अगला फेज, अगला एक्शन सामने आ जाए वो भी उनको पता नहीं है. तो एक तरफ तो उनको यहाँ पे करना है, और दूसरी तरफ इनके जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर भी इन्होंने कुछ ईडी रखनी है, एयर डिफेंस का सिस्टम रखना है, कुछ और चीज आप देख रहे हैं कि पता नहीं कौन करता है, लेकिन ये अननोन गनमैन हैं, वो लोग लगे हुए हैं. तो मतलब काफी दुख दर्द इस बॉर्डर के डायरेक्शन में उनके लिए काफी है, मतलब काफी चीजें हैं बनी हुई है. अब जब हम अफगानिस्तान और उस तरफ आते हैं तो एक्चुअली उसमें 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं जो मुझे आइडेंटिफाई होते हैं मोटे तौर पे. पहला फ्लैश पॉइंट है जो कि बॉर्डर पे है. तो अगर आप नॉर्थ से देखें तो तुरखम, तुरखम के बाद खुर्रम आ जाता है, खुर्रम के बाद एक अंगूर अड्डा करके एक जगह है जो बिल्कुल बॉर्डर पे ही है वो भी, और उसके बाद पिन बोल्टाक. तो ये 4 जो एरियाज हैं एक्चुअली जो कि नदर्न पोर्शन में है, जो केपीके के अगेंस्ट में, और जिसमें जिसके इंटीरियर्स में टीटीपी एक्चुअली है. तो अब ये 4 जो एरियाज हैं बॉर्डर्स पे, इनको ये सेंसिटिव हो रखे हैं. अब जैसे आप जो खुर्रम वाला, तुरखम वाला देखते हैं तो वहां पे पता चलता है कि वहां पे बड़े बड़े गेट्स लगाए हुए हैं, जो मूवमेंट्स होते थे, ट्रेड वगैरह जो कुछ भी होता था पहले, उसको बंद कर देते हैं ये लोग. फिर इसी तरह दूसरे इलाके में भी है कुछ जो सदर्न मोस्ट है, जैसे जो स्पिन बॉल्डॉक है, वहां पे जो अफगानिस्तान के कमांडर्स हैं उनका ट्रेड चलता है, जो पर्सनलाइज ट्रेड वगैरह की चीजें चलती हैं. तो इन सबको टाइम टू टाइम पाकिस्तान प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 एरियाज हैं एक्चुअली, इसको अफगान आई मीन तालिबान गवर्नमेंट की जो फोर्सेज हैं उनके साथ में यहाँ पर पंगा चल रहा है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनको, चाहे ये पाकिस्तान वाले अपनी आर्मी को लगाएं, चाहे पुलिस को लगाएं, चाहे पैरामिलिट्री को लगाएं, कुछ ना कुछ फोर्स इनको लगाना पड़ेगा, बट इनके पास है नहीं एक्चुअली. तो इस एरिया को पाकिस्तान आर्मी इज एक्चुअली ट्राइंग टू हैंडल इट थ्रू आर्टिलरी, एयर स्ट्राइक्स एंड इस तरह की चीजें. और ये जो इसके पीछे का एरिया है, अगर आप आ जाए स्वात वैली है, स्वात वैली के साउथ में अगर आ जाए तो डीआई खान का जो एरिया है, डीआई खान के बाद नीचे जो खुर्रम के एरिया है, तो इनमें एक्चुअली क्या है कि बॉर्डर एरियाज की तरफ जो भी कैंटोनमेंट्स है, चाहे एयरफोर्स स्टेशन हो, चाहे मिलिट्री स्टेशन दूसरा हो, तो इन सब में मूवमेंट्स इनके चलते रहते हैं, कॉन्वाइज के मूवमेंट चलते रहते हैं. तो जनरली टीटीपी का बेसिक जो सिस्टम है यहाँ पर, ये इनको अटैक करते हैं, कॉन्वाइज को अटैक होता है, कोई कहीं आईडीज का होता है. एरिया तो डिनाइल ये, करते हैं इनके साथ. हाँ, एरिया डिनाइल बेसिकली, एब्सोल्युटली एरिया डिनाइल करते हैं. और उसके साथ साथ अगर आप ये देखें 7 तारीख को जो इन्होंने अटैक किया उसके ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर में, पुलिस का जो ट्रेनिंग वाला जो था वहां तो एज पर द रिपोर्ट्स आई थिंक 73 पीपल गॉट किल्ड और कितने मारे गए. तो वो जो अब ये वहां पे जो फोर्सेस हैं अभी डायरेक्ट कंटेस्टेशन भी ले रहे हैं ये लोग उनके साथ में. तो अब जब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हो रहे हैं और इतनी लार्ज उसमें उनको डैमेजेस हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है इनके लिए. फिर अब अगर आप साउथ में आ जाते हैं बालूचिस्तान में, तो बालूचिस्तान में ये जो सीपेक का, ग्वादर का सीपेक का जो रूट है, इसको डिनाई करने के लिए, इसको
मतलब यहाँ पर सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए, तो ये अलग से बीएलए बीएलएफ इनकी फोर्सेस हैं जो ये लगी हुई हैं इसके ऊपर में। इसके साथ ही अगर आप नीचे की तरफ भी देखें तो जो इनका कोस्टल कॉरिडोर है या कोस्टल हाईवे है, उसके ऊपर भी इसी तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। तो अब इनके पास फौजें हैं कहाँ पे? अब यहाँ एक और इशू ये है बालूचिस्तान में कि ये इनके जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं वो चाइनीज इंजीनियर्स हैं, जो भी सीपेक के ऊपर लगे हुए लोग हैं। तो ये सीपेक को भी डिनाई करना चाहते हैं। तो अभी सिचुएशन इस तरह की हो रही है यहाँ पे कि अब चाइना, आई थिंक एनी टाइम दे कैन फॉर्मली डिक्लेयर दैट वी आर गोइंग टू सेंड पीएलए लिंक्ड प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और समथिंग. As far as I know and whatever I have learned through certain sources, कि some element of this PLA linked security, private security is already there. It has already come in. So if it has already come in, that means it has come in informally, and it is still now in addition to this, जो इनकी convoys जाती हैं, वो PLA की convoys हो या इनकी खुद की हो, उसको भी वीआईपी प्रोटेक्शन, मतलब बहुत हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इनको देना पड़ता है. तो अब ये सब चीजों को अगर मिलाकर देखें तो पाकिस्तान आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस आर वेरी थिनली डिप्लॉयड और थिनली ऑक्यूपाइंग दीज एरियाज. तो ये अभी एक नया सिस्टम इन्होंने शुरू किया, पीएमएफ का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्वीप करते हैं ये, मतलब दे स्वीप ओवर सर्टेन एरियाज. अब उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है बिकॉज बालूचिस्तान में ना तो पीएलए ग्राउंड होल्डिंग रोल में काम कर रहा है, ना ही उधर टीटीपी ग्राउंड होल्डिंग रोल में. तो ये सब जो इनकी टैक्टिक्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, ये वही चीज है यार कि गरीब आदमी छोटी सी पतली सी चद्दर है, इधर लगाओगे तो उधर खाली हो जाएगी. सो नाउ दे आर इनटू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. सो ये एक पंगे क्यों ले रहे हैं? Why did they do an airstrike in Kabul? I mean, मेरे को ये समझ में नहीं आया. तुमको ये मैसेज भेजना, डिड यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू अफगानिस्तान कि भाई तुम इंडिया के साथ ज्यादा क्लोज ना हो, उसके लिए तुमने एयर स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, फेयर इनफ. यू कुड हैव डन समथिंग एल्स एंड डन स्टिल सेंड दैट मैसेज. व्हाई वुड यू डू समथिंग लाइक दैट जब आपके पास इतनी वल्नरेबिलिटी है सर? आदि मिलिट्री में नॉर्मली हमने ये देखा है कि आपका जब तक बैलेंस्ड डिस्पोजिशन, बैलेंस्ड एक्शन, बैलेंस्ड रिसोर्सेज, ये सब कुछ चलते रहते हैं, एंड व्हेन यू आर एबल टू प्रोजेक्ट फोर्सेस, डिप्लॉय फोर्सेस एंड एम्प्लॉय देम इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर, तब तक कमांडर्स का भी डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होता है. बट एक बार अगर डिसीजन मेकिंग हिल गया तो इन्होंने क्या किया, ये सब जो चीजें करी इन्होंने, सो लाइक व्हाटएवर मुनीर प्रॉमिस्ड, हाउ डज ही एक्चुअली लिव विद दैट? अब अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया आपने, इतने सारे अपने देश में भी प्रोमिस कर दिए आपने, उधर जाके इसको यूएस को भी प्रॉमिस कर दिया आपने, फिर चाइना को भी प्रॉमिस कर दिया. इतने सारे बंडल ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शंस अगर आपके प्रोमिसेस में शामिल हो जाएंगे तो आप कहां तक उसको निभा सकते हो? तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जब आपका झूठ का सिलसिला चल पड़ता है एक बार, तो आप एक झूठ को दूसरे झूठ से कवर करने की कोशिश करते हो. अब आपने बोला कि हम एक सिक्योरिटी बैलेंस क्रिएट करेंगे. हाउ विल यू क्रिएट अ सिक्योरिटी बैलेंस जब आपके पास फोर्सेस नहीं है? और अभी तो ये अलग चीज है, अभी आपकी अगर यूएस फोर्सेस यहाँ पे आएंगी और अगर वो कॉरिडोर और वो ग्राउंड ऑक्यूपेशन थोड़ा बहुत बनाएंगे वो यहाँ पे, तो आप उनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे? तो अब वहां से भी प्रेशर आ रहा होगा ना कि अगर आपका जिस लिहाज से आपने, जिस मकसद से लेकर आपने यूएस के साथ में उसकी झोली में डाल दिया सब कुछ ले जाके, तो अब वो मकसद कैसे आप अचीव करोगे? अब वो मकसद अगर आप अचीव नहीं करोगे तो वहां से भी प्रेशर आएगा, और वहां से भी प्रेशर आएगा तो फिर आप इसी तरह के उल्टे सीधे काम करोगे. तो आई थिंक समवेयर देयर इज नो मेथड इन द मैडनेस, एंड दिस मैडनेस व्हिच हैज गॉट क्रिएटेड, इसमें पॉलिटिकल इक्विटी भी नहीं है कोई, क्योंकि वो तो पीछे पीछे घूमते रहता है. जैसे वो नॉर्मली एक बडी होता है साथ में, हम लोगों के फौज में जब होते हैं तो बडी होता है जो कि लड़ाई में भी साथ में रहता है, हर एक टाइम पे साथ में रहता है. तो ये प्राइम मिनिस्टर तो उसके बडी की तरह है कि उसको जस्ट शोकेस करने के लिए कि हाँ ये भी है बंदा. तो अभी उसकी वजह से क्या होता है कि मिलिट्री जब फंक्शन करती है और सारे डिसीजंस लेना शुरू करती है तो उनके पास में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है. So this is what is actually happening. And यूएस के भी अपनी नीड्स हैं, यूएस के अपने मकसद हैं.
अब आपने बोला कि हम हाइड्रोकार्बन है हमारे पास में मिनरल्स हैं। अब वो मिनरल्स और वो सब कहाँ निकलेंगे तो सही कभी ना कभी। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर आपका झूठ ही सामने आएगा। तो अभी क्या करते हो, आपकी एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से स्क्रीन करना चाहते हो आप। सो दिस इज व्हाट इज प्रोबेबली द अटेम्प्ट। एंड अब आगे जैसे जैसे चीजें होंगी, आई एम श्योर पाकिस्तान एंड इन पर्टिकुलर मुनीर is going to create further conditions, further situations। अब वो दूसरे झूठ आएंगे, दूसरे ऐसी हरकतें आएंगी जिससे कि सिचुएशंस और बुरी होंगी। तो अब एक उसके पास जो लगता है एक ऑप्शन ये लग गया है कि भाई हम तो जाके अब पाकिस्तान तो जाके पूरा का पूरा अमेरिका के लैप में आ गया है। अब यहाँ पे अगर गदर होगा तो अब इज्जत का सवाल बनेगा यूएसए के लिए। तो यूएसए कुछ ना कुछ करेगा उसके लिए। तो अभी ये क्या करेगा कि अपनी ही कंट्री में सिचुएशंस को वर्सन करने की कोशिश करेगा। सो ये भी चीज है कि आप इंस्टिगेट भी करते हो कई बार, कि आपने इंस्टिगेट किया तो अगला आके शुरू हो गया, और उसके बाद जब सिचुएशन बहुत मर्की हो गई देन आप फिर जाके हाथ खड़े कर दो उधर की भाई ऐसे करो। तो चाहे पैसे की बात हो, चाहे वो वेपन सिस्टम्स की बात हो। अब तो यहाँ तक कि चाइना भी इनको डिनाई कर रहा है वो सारी चीजें देना। अगर आप उनको जो भी मिनरल्स और उन सब चीजों की वही सारी कंडीशंस वो लगा रहा है कि एनी कंट्री, इफ पाकिस्तान इज डीलिंग विद यूएसए तो जाओ आप यूएसए के साथ डील करो। So when they are both blocking each other, USA and China are blocking each other. So anyone who has relationship with them, I think the similar conditions are going to apply. वो conditions उसी के साथ नहीं apply होंगी जिसके साथ आपका एक equal वाला partnership है। तो China may not actually apply those kind of conditions with India because there are a lot of other things which are at stake actually. So this situation may not be true for Pakistan. तो जो वो आसिम मुनीर ने एक समय पे क्या कहा था कि हम दो ग्लोबल पावर्स को बैलेंस करना हमको आता है, हमारी डिप्लोमेसी में इतना दम है, हम ये करते हैं वो करते हैं। तो ही वांटेड टू गिव अ लेसन टू इंडिया कि भाई हम आपको एक कोर्स करा देते हैं डिप्लोमेसी का, तो आपको और भी आ जाए। यहाँ पर भी कई लोग वो कोर्स करना चाहते थे एक्चुअली सर। हाँ, करना चाहते थे वो। किस-किस नहीं, किस तरह का बहुत से लेकिन फिर लोग तो पीएचडी हैं, आदि ऑलरेडी पीएचडी हैं बहुत से लोग। हाँ, वो दिख तो रहा है। या तो अभी जैसे बात हो रही थी, आई वाज देयर इन अ सेमिनार फॉर 2 days, तो यही सब बात हो रही थी कि व्हाई डू वी लूज नैरेटिव्स विद पाकिस्तान। तो बोले अभी यहाँ पे पीएलए से प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे पीएलए खड़ी हो जाती है एक अलग फोर्स अंदर ही। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे अरे सर, सो देयर आप आर। ये देखो, कल से इतना रोना-रोना चल रहा है कि भई फीमेल जर्नलिस्ट को इनवाइट नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अच्छा जी। या व्हाई? बिकॉज़ तालिबान इज़ मिसोजिनिस्टिक। या ओके, फैंटास्टिक। नाउ वी वांट टू गो टू द अफगान यू वांट टू गो टू अ प्लेस हू इज़ व्हाट? व्हाट? एंड द फनी थिंग इज़ द क्वेश्चन्स दे आर आस्किंग हिम कि भई हम आपको सिखाते हैं, वुमेन्स लिबरेशन सिखाते दैट इज पाकिस्तान व्हाट इज़ इन ये Pakistan is a अभी। mindset. या It's not a freaking country. या It's a mindset. And it's not एब्सोल्युटली about religion. It's not about religion. या Today इट्स I've नॉट also अबाउट। realized that. या ये हाँ, लेकिन रिलीजियस एस्पेक्ट है उसके अंदर। बट जो नहीं, रिलीजन को इन्होंने एक्सप्लॉइट करके दूसरे डायरेक्शन में ले गए हैं, तो दे हैव मिसयूज्ड रिलीजन। हाँ, वो रिलीजियस रिलीजन इज एस्पेक्ट सो जो है, इम्पोर्टेंट। जिहाद वो सब अलग है। या ये अलग ही पाकिस्तानियत है सर। This is या on a different level. ट्रू ट्रू। Anyways, coming back to this, sir, now, Afghan has retaliated yesterday. इनकी या I mean, short of bloody shoving their own flagpole up their butts, they've done everything else. They've hit them एब्सोल्युटली। hard. एक रात में 60 soldiers. या Pakistan, by the way, army itself has come out and said that 23 losses हैं इनके हम्म। in one day. 23. या तो पाकिस्तान का तो बड़ा फंडा सिंपल है ना, into 3 करना पड़ता है तो हम 50 बोल रहे हैं, actually या 75. ट्रू। Both of them backed off कि नहीं बस और नहीं लड़ना। सऊदी कतर से फोन आए this thing. हाँ, वो दो Before I go पाल रखे हैं ना, यूएस ने दो पाल रखे हैं ना मीडिएटर के लिए। तो सऊदी before और I कतर का काम ही यही है एक्चुअली बेसिकली। so before I go forward, मुझे ये बताओ, सऊदी अरेबिया के साथ जो इसने पैक्ट करा था सब ट्रीटी शीटी उसका क्या हुआ?
सी ट्रीटी जो किया था वो बेसिकली, देखो क्या होता है कि जब ये बिग पावर्स जब गेम्स खेलते हैं और छोटे छोटे साथियों को लेके चलना चाहते हैं ये कंट्रीज को, तो उनको खूंटे से पहले तो बांध देते हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक वो खूंटा था, क्योंकि उनको पता था कि जब इसकी जान पे बनाएगी या जब ये थोड़ी सी सिचुएशन, जब हम हार्ड एक्चुअली डिसीजंस लेना शुरू करेंगे, लाइक हुआ था जो 2011 के बाद से जब शुरू हुआ था, जब ड्रोन अटैक शुरू हुए वहां पे, तो पाकिस्तान स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली, बिकॉज पूरी पॉपुलेशन एंटी अमेरिका हो गई थी, एंटी यूएस हो गई थी। तो वो सिचुएशन इनकी आएगी, तो इसलिए वो कई सारे खूंटों से उसको बांध देना चाहता है एक्चुअली। तो एक खूंटा सऊदी अरेबिया पे था कि एक तो वो एंगल है, दूसरा एंगल ये है कि जो न्यूक्लियर वेपन है एक्चुअली उसमें काफी कुछ, चाहे वो पाकिस्तान के पास है भी या नहीं है, पाकिस्तान का है भी अगर, तो इट इज फुली अंडर कंट्रोल ऑफ यूएसए एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय सऊदी अरेबिया। तो ओनरशिप तो सऊदी अरेबिया की है ही है उसमें। So probably US wanted to again fix this aspect of it by making them enter into a pact. Thirdly क्या है कि जब आप किसी कंट्री को साथ में लेके चल रहे हो, ऐसी सिचुएशन में उसको डालने के लिए, जैसे आपका पैलेस्टाइन का इशू है, ठीक है, बाकी जो गल्फ कंट्रीज के साथ में जो इश्यूज है, अगर आप कल को यमन को आप हैंडल करना चाहोगे, ईरान को तो खैर सारे जो अटैक वगैरह यूएस ने किया, इसराइल ने किया, वो सारे में पाकिस्तान का हाथ था उसके अंदर में, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, आईएसआर हो, बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड करने में। तो वो सारी चीजों में उसको अगर इंटेंगल करना चाहते हैं, तो हाउ डू यू थिंक दैट पाकिस्तान विल बी इन अ पोजीशन टू स्टैंड इट्स ग्राउंड? सो वो भाग जाएगा। वो रोज, अभी देखो उस टाइम पे पैलेस्टाइन के बारे में कुछ अकॉर्ड के बारे में उसने बोला, उसके फेवर में बोला, उसके बाद जब सिचुएशन थोड़ी गर्म हुई तो देन इट जस्ट बैक ट्रैक। तो इसलिए उसको फिक्स करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ एक्चुअली दीज आर एंकर्स एक्चुअली व्हिच हैव बीन क्रिएटेड। कल को इनको ट्रुप भेजने पड़ेंगे, जब ट्रुप्स जाएंगे तो दे आर गोइंग टू फाइट, जिस इस्लामिक उसकी बात करते हैं ये लोग, जिहाद की बात करते हो या इस्लामिक बॉम्ब की बात करते हो, मतलब देवर बेसिकली पाकिस्तान हैज सर्वाइव बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, बिकॉज दे वर रिफ्लेक्टिंग कि हम ही हैं आपके प्रोटेक्टर्स। तो उस चक्कर में वो पैसे लेते थे इनसे, फिर इन्होंने टेररिज्म पाला, तो इन्होंने बोला कि हमने ये टेररिस्ट पाले हुए हैं, वो आपकी रक्षा करने के लिए पाले हुए हैं, तो उसके लिए भी पैसे दो, तो फिर ये टेरर फंड्स आने लगे। हाउ डू यू थिंक दैट पाकिस्तान विच इज सपोज टू implode or supposed to go down few decades back, how is it surviving? It is surviving because of all this. तो ये जो बुद्धि है उसकी वो बहुत तेज है, बहुत काम करती है इस मामले में, तो इस वजह से वो सरवाइव करता रहा है, और यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो अभी भी उसकी चल रही है। बट आई एम श्योर कि लॉट ऑफ कार्ड्स हैव बीन कॉल्ड ऑफ, एंड बहुत से जो ब्लफ्स हैं अभी वो सारे कॉल ऑफ हो गए हैं, चाहे ऑप सिंदूर में हो चाहे अदरवाइज हो। तो अब जो पाकिस्तान का जो स्कोप है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बहुत ही डिम होती चली जा रही है और बहुत कम होती चली जा रही है। तो अब अपने वो चेस बोर्ड में अगर आप देखो तो अफगान हॉट हो गया है, टीटीपी सर्ज हो रहा है, एंड ये सर्ज होता रहेगा। दिस इज गोइंग टू कीप इंक्रीजिंग ओनली। बीएलएफ का जो है वो चाइनीज टारगेट्स चलता रहेगा। तो अब चाइना भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसके एसेट्स इनसिक्योर हो रहे हैं वहां पर। तो अगर चाइनीज फोर्सेस यहाँ पे आ जाती हैं, अगर सोचो, इमेजिन अ सिचुएशन कि चाइनीज फोर्सेस आ जाती हैं, फिर पाकिस्तानी फोर्सेस भी हैं, और यूएस भी अपने एसेट्स लेके आना चाहता है। So how this khichdi is going to be actually managed is something very difficult. But then Pakistan has to do it because इसको अपनी रेलेवेंस लगा कि हम यूएस के साथ में, बिग पावर के साथ में एसोसिएट हो जाएंगे, तो हमारी एक डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रेलेवेंस बन जाएगी, एक स्केप रूट मिल जाएगा कि जो इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है उसके साथ साथ शायद बच जाए, थोड़ा आईएमएफ का लोन दे दे तो थोड़ी सी हमको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। But little realizing कि US will give oxygen, but it will give in the form of liquid actually. तो अब वो liquid oxygen जो है वो that is manifesting in many ways. तो इस तरह से करके फिर चाहे आपका स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का हो, प्रॉमिस हो, आप कहाँ स्टेबिलिटी है बताओ? मुनीर ने जो प्रॉमिस किया है कि हम सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन करेंगे, ये कहाँ हो रहा है अभी? नीदर इंटरनल नॉर बॉर्डर्स पे। पहले तो एक टाइम था जब सिर्फ हमारे बॉर्डर के साथ में टेंशन होता था, अब दोनों तरफ से। हाउ कैन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान मैनेज बोथ द बॉर्डर्स?
इधर आपकी नेवी अलग चलती रहती है, कब कहाँ पे किस डायरेक्शन में मुड़ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। पिछली बार तो वैसे ही मीडिया ने काफी कुछ उछाल दिया, जब स्ट्राइक नहीं किया कराची पे तब भी बहुत सी चीजें सामने आ गई। तो दैट मीन्स कि दे वर ऑन द वर्ज ऑफ, एंड दे वर रियली एक्सपेक्टिंग समथिंग हार्ड। सो ये जो सारी चीज है, ये सब अभी बहुत ही फिक्स में डाल दिया है पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान इज जस्ट बिकमिंग, और इट हैज ऑलरेडी बिकम एक्चुअली द एक प्यादा है जो यूएस उसको चला रहा है। और यूएस भी क्या कर रहा है, ये कोई बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं बना रहा है उसको। यूएस इज यूजिंग a tactical statecraft actually to keep Pakistan in its hand and No, manage its sensitivities in this region. now we busted the अफगान गेम। ये तो बड़ा क्लियरली Yeah, दिखता है कि अफगान गेम हमने जो भी ये करना चाह रहे थे कि भाई अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपने ऊपर yeah, डिपेंडेंट रखना है, वी बस्टेड दैट। एंड yeah, yesterday was a clear display कि हमने उसको निकाल के बाहर मारा है। Now US absolutely. obviously will not be that concerned, हाँ ठीक है अफगानिस्तान देख लेंगे। Yeah, yeah, It's not that big a loss for them, but for Pakistan मतलब अब वो क्या क्या शक्ल लेके जाएगा अमेरिका के पास कि सर मैंने आपसे ये मांगा था कि आप चाबहार ब्लॉक कर दो, उसके बाद मैं देखता हूँ, yeah, एंड आपने ब्लॉक कर दिया और मैं फिर भी नहीं देख पाया। yeah. तो माय True. क्वेश्चन कमिंग टू इज दैट इफ ऑल दिस इज बीइंग डायरेक्टेड, ये सारी चीजें जैसे आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट हो रही हैं यूएस की तरफ से कि इसको एक टास्क दिया होगा, यार अफगान के ऊपर प्रेशर डालो, डू समथिंग, लेट्स लेट्स फिगर दिस आउट, चाबहार भी बंद है, हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो उसको एक टास्क दिया प्रेशर डालने के लिए, एक प्रेशर Yeah, रिलीज तो इंडिया की तरफ से हो गया, दूसरा yeah, प्रेशर रिलीज की तरफ से हो गया। तो सर नाउ absolutely. व्हाट विल म्यूजिक दैट आसिम मुनीर विल हैव टू फेस ट्रम्प, क्योंकि दो मिशन दिए थे, दोनों फेल। See, Asim Munir probably knows. He's just trying to buy time and hoping like hell कि कुछ हो जाए, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसकी वजह से मुझे एक escape route मिल जाए। And if you see, एयरबेस मांगा अफगानिस्तान से यूएसए ने मना कर दिया। तो ये भी एक्चुअली ये प्ले अप भी जो क्रिएट हुआ है, आई थिंक दिस वाज आल्सो प्रोबेबली ऑर्केस्ट्रेटेड इन अ मैनर कि उसको कैसे प्रेशराइज करें अफगानिस्तान को टू एक्चुअली फॉल फॉर व्हाटएवर यूएस इज सेइंग। तो आपने चबार को ब्लॉक किया बिकॉज लॉजिस्टिक्स आपको ब्लॉक करने थे यूएस इसके अफगानिस्तान के, तो आपने उसको कर दिया। हालांकि चबार हमेशा से उसी तरह से रहा है, बिकॉज यूएस ऑलवेज वांटेड कि इंडिया को कंट्रोल करके, मतलब इट शुड अलाउ दिस एक्टिविटी टू हैपन, एंड बिकॉज जब तक आप गाजर नहीं एक हाथ में दोगे तो फिर स्टिक कैसे काम करेगी। तो स्टिक एंड कैरेट वाला जो फिलॉसफी उन्होंने लगाया कि आप बना लो लेकिन कंट्रोल हमारा रहेगा उसके ऊपर में, सो हम दैट वाज द बताएंगे तो आप फिलॉसफी। करते हो। एग्जैक्टली। तो उस चक्कर में दे वांटेड इंडिया टू कमिट मोर, बिकॉज एक बार आप जब फाइनेंशियली कमिट हो जाते हो, एक बार जब इंट्रेंच्ड हो जाते हो, आपकी वो जो रेलवे लाइन है एक जो बननी थी चबहार से जहेदान की तरफ, which was supposed to be a very important railway line, 628 kilometers ka, that was supposed to actually get deeper into Afghanistan, और उससे आई थिंक काबुल, हेरात, मजार शरीफ ये सब कनेक्ट होने थे उसके साथ में, एंड देन इट वाज फर्दर गोइंग टू कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया एंड फर्दर टू रशिया। सो ये एक्चुअली सारा गेम प्लान ये है कि आप कमिट हो जाओ, सो दैट यू वांट एक्चुअली कि हम उससे वेवर मतलब कर दें, आपको वेवर दे दें आपको। नहीं तो अगर आपका कोई कमिटमेंट नहीं है उसके अंदर में, इफ आपकी कोई ऑलरेडी आपके स्टेक्स नहीं है उसके अंदर में, तो देन यू विल इग्नोर इट। बट इफ इंडिया इज कमिटेड फुली, सो दैट इज व्हाई दे हैव बीन प्लेइंग दिस कि पहले वेव वो लगाया, सैंक्शंस लगाया, फिर वेव कर दिया, फिर उसके बाद सैंक्शन लगा दो। ये जो गेम है, दिस गेम इज व्हाट गोइंग टू बी प्लेड। सो अब धीरे धीरे करके जहां ये सारी एम्बिग्युइटीज क्लियर होती जाएंगी कि पाकिस्तान कैन नॉट डू दिस, लाइक दे हैव टिक्ड मिनी बॉक्सेस, और वो दे के आए हैं जो कमिटमेंट वहां पे लंच के टाइम पे, तो ही वुड हैव सेड कि भाई ये भी करूंगा मैं, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो होशियार बिग पार्टनर होता है, तो वो जो सिंसियरिटी है और जो जेन्युइननेस है अपने स्मॉलर पार्टनर की, वो जब चेक करना चाहता है तो उसको डिफिकल्ट टास्क देता है, और उसमें फिर वो चेक करता है कि वेदर ही क्वालिफाइज टू बी अ फ्रेंड और ही डजंट क्वालिफाई। अब क्या है, वो सारे बॉक्सेस जितने टिक हुए हैं, दे आर ऑल गेटिंग नेगेटेड। सो मुनीर इज डेफिनेटली कमिंग अंडर लॉट ऑफ प्रेशर
एंड दिस प्रेशर इज गोइंग टू फर्दर गो, बिकॉज अभी क्या होगा कि मुनीर जब ऑफ बैलेंस्ड स्टेट में कोई कमांडर डिसीजन लेता है तो ही डजंट टेक वेरी सेंसिबल डिसीजन। तो कोई एक और इनसेंसिबल डिसीजन लेगा, वो कुछ और ऐसा काम कर देगा, गलत कर देगा, तो उसके फिर रिपोकशंस और भी सामने नजर आएंगे। तो आई थिंक ही इज इनटू अ ट्रैप। लाइक हमने शुरू में ही जब वो लंच करके वहां से वो आया था, उसके बाद हमने जो किया था उसी में हमने एक ट्रैप वाली बात करी थी कि इज मुनीर गोइंग टू बी इन अ ट्रैप आफ्टर दिस। सो एक्चुअली वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, एंड इट्स ऑल बिकमिंग वेरी क्लियर एक्चुअली। सर व्हेन यू लुक एट दिस सिचुएशन नाउ नाउ या ये पूरा बैंड बजाई है इन लोगों ने, हमने भी पूरा वी प्लेड अ लिटिल बिट ऑफ रियल पॉलिटिक्स एंड वी गॉट द अफगान्स हियर। यहाँ पर अभी उसका भी मेल्टडाउन चल रहा है। देयर इज अ ह्यूज फ्रिकिंग मेल्टडाउन इन पाकिस्तान। ये क्या या देयर डिफेंस मिनिस्टर कॉल्ड देम व्हाट, नमक हराम। नमक राम या नमक हराम है, तो या नमक हरामी तो अभी दिखाएँगे वो तुमको। बट ही कॉल्ड हिम नाउ नमक हराम एंड दिस एंड दैट। नाउ हाउ डू यू सी इंटरनली सर, इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। एंड यू नो दिस इज राइप सिचुएशन। बाय द वे आई डोंट नो इफ यू नो अननोन गनमैन टू गॉट टू मोर। या नाउ यही होता है ना सर, व्हेन द कंट्री इज इन chaos, फिर तो एब्सोल्युटली हम ठुकाई चलती है। फिर दैट्स द पॉइंट वेयर द ठुकाई स्टार्ट्स। तो whoever is या doing that fantastic, keep it up, no या tension there। या बट हाउ डू यू सी द इंटरनल सिचुएशन अब? एंड क्योंकि ये तो सर अभी पिछले हफ्ते तो भारत से पंगे लेने वाले थे। दे वर ब्लडी बिल्डिंग अप इन फ्रंट ऑफ सियालकोट, टैंक शैंक ला या रहे थे वहां पर। अब क्या होगा? हाँ, वो देखो हमने बॉर्डर्स पे भी देखा है, एलसी पे देखा है कि रात में जब भी उनकी स्ट्रेंथ कम होती है और डरे हुए होते हैं तो वो प्रोफिलेक्टिक फायरिंग करते हैं। रात में ऐसे ही मार देंगे एक दो जो भी है। तो ये जो कुछ एक्शंस हैं इनके, जो कोई लॉजिक नहीं जिस चीज का है, उस तरह के जब एक्शंस ये बॉर्डर्स के आसपास करते हैं, चाहे सियालकोट हो या दूसरी एरियाज हो, तो वो इस बात का उनको जो डर है, जो इंस्टेबिलिटी है, उसको जाहिर करता है। अब जो सवाल आपने पूछा इंटरनल सिचुएशन की, देखो इंटरनल सिचुएशन में क्या होता है ना, इट्स ऑलवेज अ कंटेस्टेशन बिटवीन नेशनलिस्टिक फीलिंग, बीइंग सेंसिबल विजबी गेटिंग इनटू द वायलेंट साइड ऑफ लाइफ। तो हम्म। अभी क्या हो रहा है कि आप धीरे धीरे करके आप सारे एरियाज में देखो, मे बी सर्टन एरियाज इन पंजाब में नॉट बी अफेक्टेड, सम सिंध में एरियाज ना अफेक्टेड हो, अदरवाइज एंटायर पाकिस्तान इज ऑन अ बॉयल एक्चुअली। तो अभी क्या होता है कि आप ग्रसित हो प्रॉब्लम से, फ्लड्स आए, उसके बाद आपको कोई रेस्पाइट, मतलब आप सर्वाइवल की मोड पे आ गए हो। ठीक है, कि आपको ये लग रहा है कि हम एक दिन और कैसे जी लें। जब आपकी कंट्री ज्यादातर पॉपुलेशन इस हालत में हो गई है, तो आप, मैं इक्वेट करूंगा कि आप कश्मीर में जब वर्स्ट केस सिनेरियो था कश्मीर में, उस टाइम का जो मेंटल स्टेट था, फ्रेम था लोगों का, उसका 10 गुना खराब स्टेट अभी हो गया है। तो अभी क्या होगा कि ये, व्हाई इज इट दैट एनी अननोन गनमैन एंड ऑल दीज पीपल आर गेटिंग सक्सेसफुल? बिकॉज इट इज सो इजी टू बाय द लॉयल्टीज ऑफ पीपल, बिकॉज दे वांट सर्वाइवल। ठीक है, उसके बाद जब आप एक वायलेंस के थ्रेशोल्ड पे बैठे हुए हो, आप एंगर के बिल्कुल उस पे बैठे हुए हो। दैट इज व्हाई आई यूज दैट टर्म कि एवरीबॉडी इज सिटिंग ऑन एक्सप्लोसिव एंड विद अ मैचस्टिक इन हैंड। नाउ इफ दैट इज द कंडीशन, देन अब जो पहले की चीजें होती थी कि आप झूठ बोल के, आप कुछ एक्शन दिखा के, आप इंडिया के साथ में कुछ एक्टिविटी करके एक आधा एक्सप्लोजन आप कर दो, या कुछ अटैक्स कर दो टेररिस्ट के कश्मीर में या कहीं और पे कर दो, तो उससे आप क्या करते थे कि आप एक क्रिटिकलिटी पाकिस्तान के लिए क्रिएट करते थे और उससे देश एक साथ आ जाता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। आप चाहे जितनी भी क्रिटिकलिटी क्रिएट कर लो, पीपल हैव सीन व्हाट इज एक्चुअली द मिलिट्री डूइंग। तो अब वो सारे ब्लफ्स आपने अपने लोगों को जो करते रहे हो आप जिस तरह के, तो वो भी कॉल ऑफ हो गए हैं एक्चुअली। तो अब पाकिस्तान एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन में है, एंड कौन सी जगह क्या इरप्ट हो जाए और उसका क्या रुख हो जाए। अब ओनली थिंग इज, इन सच अ सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज कि इफ देयर इज अ फोर्स टू मोबिलाइज, ये जो हुआ इमरान खान वाला जो हुआ था, कोर हेडक्वार्टर में अटैक करवाया, ये करवाया, वो करवाया, ये उसी का एक्चुअली नतीजा था। बट उसके बाद थोड़ा बहुत वो सिमर हुआ होगा, थोड़ा बहुत नीचे चला गया होगा। लेकिन अब कोई लीडरशिप मिल जाए एंड कोई इस तरह की कॉल हो जाए, तो आप देखो कि कैसे होता है। तो ये अभी बहुत ही मतलब उस पे है, हालात पे है कि कौन सा ट्रिगर। नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रिगर,
And the moment that trigger happens in any form, it will all go beyond control of Pakistan, because neither sufficient army is there to control, nor your paramilitary is there, nor your police is there. पुलिस तो वैसे ही डरे हुए हैं बेचारे, पिट रहे हैं हर जगह. अभी तो सबसे पहला फोकस तो इनका आई थिंक टीटीपी वालों को पुलिस के ऊपर ही है. So that is how it is happening. So it's in a very precarious condition. और यूएस की समस्या ये है कि ऐसे कंट्री का हाथ पकड़ लिया है उसने, जो कि उसको नीचे ही लेके जा सकता है. उसको एडवांटेज होगा नहीं. ना गाड़ा ना पिछाड़ा, nothing. Exactly. Sir, I want to show you this. ये बड़ी interesting photo है. Just give me a second. Here we go. So Pakistani army security forces have been conducting a retribution of strikes against the Ks involved in heinous incident. Ks, can you imagine? Ks involved in heinous incident occurred in Orakzai and this and that, all that nonsense. So ये तो लिख रहे थे, and they said, Tehreek-e-Taliban is part of Afghanistan and all that. ये देखिए sir, fact check देखिए इनका. Tehreek-e-Taliban Pakistan was formed by militants once supported by the Pakistani army and ISI during the Afghan Jihad. In 2024, the Pakistani government and military has been calling TTP Fitna and Il-Khawarij, labeling it Indian proxy. However, there is no evidence for this claim. So they were planning to blame India on this also. कि देखो साहब ये इंडियंस हमारे साथ ये कर रहे हैं, इंडियंस ने हमारे साथ हमले करे हैं. So my point is, sir, मेरे को तो honestly I love it. I love this. Fantastic. We should own it up. हाँ हम कर रहे हैं. TTP is TTP का हेडक्वार्टर वो मोदी जी के पीछे ही वाला नेक्स्ट वाला घर है एकदम पीछे. So jokes apart, when you see this kind of stuff happening, that means there is a certain amount of delusion. One, that they are trying to sell to their people. अपने लोगों को बेवकूफी बेचना चाहते हैं. दूसरी चीज सर देखो एक प्रोपेगेंडा होता है, पता है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है. यू आर अ स्पेशलिस्ट इन दिस एरिया. थोड़े टाइम के बाद प्रोपेगेंडा आप खुद बिलीव करना शुरू हो जाते हो. अभी एक बहुत सुंदर टर्म अभी निकला है ऑफ लेट, which is called as information laundering. Now, information laundering का क्या है? I'll give you a very good example of that information laundering. रशिया ने बोला कि US and all this NATO is going to use infected birds. कि infected birds को फ्लाई कर देंगे ऊपर और उसके बाद वो गिरेंगी जगह जगह और वो कोविड टाइप की और इस तरह के इन्फेक्शन ये सारी चीजें क्रिएट कर देंगी. नाउ ये झूठ था, लोगों को पता भी चला कि झूठ है. बट जब आप इस तरह की लॉन्ड्रिंग करना शुरू करते थे तो एक स्टेज ऐसी आती कि लोग किसी भी बात पे बिलीव नहीं करते. दिस इज द आउटकम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉन्ड्रिंग. सो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑपरेशन एक्चुअली इन द इंफॉर्मेशन डोमेन विच इज यूज्ड. सो अब अगर आपके पास में पहले, जैसे मैंने बोला ना कि पहले एक सिचुएशन थी कि लोग बिलीव करते थे, एक इंस्टीट्यूशन थी, आर्मी थी जिसको लोग बिलीव करते थे. जब कभी ये कहते थे कि भाई बाकी की पॉलिटिकल सिस्टम, सारा सिस्टम फेल हो गया है, हम टेक ओवर कर रहे हैं, तो फिर भी लोग इनके साथ में चलते थे. अब क्या सिचुएशन हो गई है कि अब चाहे आर्मी बोले, चाहे इनका पॉलिटिकल सिस्टम बोले, चाहे कोई और फॉरेन कंट्री बोले, पीपल हैव लॉस्ट टोटल फेथ ऑन एनी इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग. So good, bad, ugly, information is going to lose absolute significance in the country. Because imagine, suffering जिस तरह की उनकी हो रही है. आप देखो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में उनको ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास खाना है, ना उनका आपका सप्लाई चेन है. मतलब लोग भूल गए हैं एक्चुअली. दे हैव बीन टोटली इग्नोर्ड एज इफ इट वाज समथिंग लाइक वियतनाम में जब यूएस आर्मी यहाँ पे लगी हुई थी, तो जब 8 साल 10 साल जब इस तरह का टाइम पीरियड निकल जाता है तो आपके परिवार वाले भी भूल जाते हैं एक्चुअली. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉर गॉट ओवर एंड दे वेंट बैक टू यूएसए. पागल हो गए लोग. दे गॉट इनटू अ सीरियस ट्रॉमा. व्हाई दे गॉट इनटू ट्रॉमा इज बिकॉज़ नोबडी वाज रेडी टू लिसन टू देयर स्टोरी. People had forgotten them. People they were not interested in the story of Vietnam War. तो अब वो क्या करें? तो उसके बाद उन्होंने डॉग्स का सहारा लिया एक्चुअली to help out the psychological condition of these people. So this is exactly what is actually happening in Pakistan. So either they are going to actually create a huge chaos and then nobody will be able to manage, and it will go into a kind of a civil war all over, not just because of one segment of population. और धीरे धीरे करके ये आग ऐसे पकड़ेगी और ये होगा.
तो उसके बाद क्या सिचुएशन आएगी, क्या होगा, आई मीन गॉड ओनली नोस, बट यस, पाकिस्तान इज डेफिनेटली, बिकॉज अब कोई इंस्टीट्यूशन बचा नहीं है. Sir, how probable do you think is not really a civil war? Civil war के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, but a situation close to a civil war. सी, अगर मैं देखूं आदि, तो यू नो आई वुड से कि व्हाट इज इट दैट वी शुड वॉच. पहली चीज तो व्हाट आर द इवेंट्स दैट वी शुड वॉच. जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये लग रहा है कि देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ वेपनाइज्ड रिफ्यूजीज across the border. From Afghanistan to this word or this word to From that side? Afghanistan, no, from Afghanistan to this side. Okay. पहले तो इन्होंने भगाया उनको, बहुत लोगों को किया, जो भी किया, बट अब इनके कंट्रोल में नहीं. दे कांट एक्चुअली स्टॉप, दे कांट डू एनीथिंग. सेकंड थिंग इज कि तालिबान जहां पे भी बॉर्डर्स में पोस्ट जो कैप्चर कर रहा है, या जिसको भी वो ओवर रन कर रहा है, जो भी कर रहा है, इमेजिन अ सिचुएशन दैट दे स्टार्ट ऑक्यूपाइंग दोज पोस्ट. तो जब फिजिकल ऑक्यूपेशन हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी बाउंड्री जो है वो चेंज हो रही है. Now, when the boundary has been changed, when there is a territorial integrity which has actually come into play, so then the country is going to respond totally differently to the armed forces. Correct. So this is the second Correct. thing which I feel that will happen. Thirdly, which I made a mention earlier, कि China is going to demand formal deployment of PLA-linked private securities. And PLA-linked private security is nothing, it is PLA only. So PLA का डिप्लॉयमेंट अगर वहां पे शुरू होगा तो यू कैन इमेजिन कि इवन PLA वर्सेस पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी फोर्सेस, दैट कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू हैपन. बिकॉज द मोमेंट यू ऑक्यूपाई, अनदर आर्मी कम्स एंड ऑक्यूपाइज, देन आपका वो सेकंड मतलब वो है कि पब्लिक व्यू में आपके आ जाएगा कि भाई अब हमारा कुछ नहीं बचा. सो व्हाट इज आवर आर्मी एक्चुअली प्रोटेक्टिंग एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड इफ they have allowed another army to operate from here. Fourth thing which I foresee is that Pakistan may request US to firstly provide ISR, and also maybe to carry out certain amount of deployment, to carry out certain amount of reinforcements or something in certain areas. It may ask for some other military assets, defense assets and all, and that is what USA is wanting to happen, because they want to actually replace some of those things of China. तो अब वो चाइना को डिसलॉज करना चाहते हैं अगर, तो आपके डिफेंस इक्विपमेंट से इनसे भी डिसलॉज करना चाहेंगे. Last issue in this, which I mean it's a prediction, I don't know how far it may go true. What has happened is, when China was weak, China had relation with Pakistan despite US having relation with Pakistan. उसका एक सबसे जो बड़ा एम था वो ये था कि जो भी इनको इक्विपमेंट्स इनके पास होते थे, यूएस के इक्विपमेंट्स, उसका उनको मिल जाता था और उसको कॉपी करके बना लेते थे. अब प्रोबेबली यूएस इज not sure whether their weapon systems are far too superior to China. So US wants actually to get into Pakistan also to achieve this thing, that they want to get hold of Pakistani equipment, जो खराब हो जाए या जो भी हो जाए, एंड उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करना या उसको देखना, उसका तोड़ बनाना, बिकॉज दैट इज हाउ यू एक्चुअली मेक योर आर्मी स्ट्रांग. That's what I said yesterday night. That's what I Yeah. said yesterday night, that the Americans, मैं कल रात को सर कवर करा about Pakistani nukes, who gave them the nukes. Yeah. Now मेरा जो निकला, मेरा my assessment, and it's just an assessment, is that Yeah. चाइनीज ने इनको टेक्नोलॉजी दी, चाइनीज ने इनको फिजिबल मटेरियल दिया, सब कुछ दिया, Yeah. एंड द अमेरिकन्स अलाउड इट बिकॉज अमेरिकन्स ने इनको बोला बेटा ऐसा है, कर लो जो करना है, इधर दिखाओ क्या है इसके पास, Exactly. लेट मी सी व्हाट इज देयर. क्योंकि Exactly. चाइनीज वेपन्स को पाकिस्तान में स्टोर करने के लिए अमेरिका वॉल्ट्स बना रहा है, लॉकर्स दे रहा है उसको, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर दे रहा है, ये इट डजंट मेक सेंस. The only reason America would get involved is if he's getting a peep into the Chinese weapons. Yeah. Absolutely. तो ये जो रिवर्स, जैसे पहले हम बातें करते थे ना, ब्रेन ड्रेन, फिर रिवर्स ब्रेन ड्रेन, तो ये जो टेक्नोलॉजी पहले गई है यूएस की इस पतले गली से, जो चाइना में गई है, अब एक्चुअली चाइना की टेक्नोलॉजी इन सर्टेन फील्ड्स इज बेटर देन प्रोबब्ली यूएसए. तो अब यूएसए इज क्रिएटिंग अ पतली गली फॉर
their technology to come into their systems. So these are some of the probable things which are going to happen. And अब रंग ढंग और जो भी situations जैसे जैसे manifest हो रही हैं, I think it is quite clear that this kind of scenario is going to develop. And इंडिया का resilience जो है, resilience जो उम्मीद थी यूएसए को कि हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो काबू में आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, वो भी अपने सारे जितने चेकलिस्ट बनाई हुई थी कि दीज आर द वेज एंड मीन्स टू एक्चुअली ट्विस्ट इंडिया एंड गेट कंट्रोल ओवर देम। आई थिंक दे आर आल्सो फेलिंग। Afghanistan did something really interesting yesterday. Yeah. कल उनके स्टेटमेंट के अंदर they mentioned ISIS. They said the holders of ISIS, and I've been saying this for a long time, not because Yeah. तालिबान बोलता है, मेरे पास काफी एविडेंस है to the fact कि ये लोग ISIS को इन लोगों ने रखा हुआ है। सफाउल्लाह गफूरी जो who's the main guy was staying in Peshawar in their bloody guest house for a long time. ये Yeah. I mean I know that for a fact. And कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बोला है खवाराज जो इनका एक और ISKP खवाराज करके एक है जो इनका फाइनेंसिंग करता है, Yeah. that guy also he accused that ये भी पाकिस्तान में बैठा है। Now that is very interesting क्योंकि जहां पर आईसिस का नाम आता है अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं for two reasons. One, America uses the ISIS, and two, America is shit scared of the ISIS. Yeah. True. ये तालिबान ने जो स्पिन बॉल फेंकी, I mean this had to have some sort of a game from us also, I can make out, because the communication आप कुछ ना कुछ तो पीछे से हमारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इनके साथ आप कर रहे होगे. So how do you think that this India-Afghan relation is going to go forward, and this ISIS angle? Last question, sir. Yeah, I feel, Adi, firstly, as far as ISIS is concerned, there is no ambiguity how it was created, who created it, who are the leaders who came into being. Then cadres कहाँ से आए ISIS के, और उसके बाद उनकी फंडिंग जिस भी तरीके से हो रही थी. In fact, some time back I was doing little work on de-radicalization. So जहाँ पे भी successful or unsuccessful radicalization, de-radicalization हुआ है, I was reading all those areas, and it was very clear कि कहाँ से क्या चीजें कैसे शुरू हुई, and everything actually points to US, UK, ये जो nexus है वेस्टर्न वाला, सब कुछ इसी से पॉइंट होता है. Now, when it comes to this statement, why this statement has been made, you see, अब अगर आप US एक प्रेशर पॉइंट के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे प्रेशर पॉइंट्स वो क्रिएट कर रहा है, हमारे लिए इतने सारे पेन पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है, तो फ्रेंड्स का काम क्या होता है? फ्रेंड्स का काम ये होता है कि हमारे जो प्रेशर है उसको रिलीज करें. वो तो उसको रिलीज कैसे कर सकते हैं? उसको रिलीज कर सकते हैं उनकी असलियत को सामने लाके, एंड फॉर विच पहली चीज तो तालिबान इज नॉट स्केयर्ड. दूसरी चीज, तालिबान इज नॉट going to be changing its stance under pressure, because उसने देख लिया इतने सालों से. अभी इनफैक्ट कल परसों ही जो बात हो रही थी, there are some experts who have spent a lot of time in Afghanistan, so we were just discussing on this topic कि what do you think, US could actually prevail its narrative over Afghanistan, or it was vice versa. So actually what came out is कि जो तालिबान का जो नैरेटिव बिल्डिंग है, नैरेटिव एग्जीक्यूशन है, इट इज फार फार सुपीरियर टू यूएसए. ये डिस्कशन हम किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे थे? ये इसमें कर रहे थे कि क्या कोई कंट्री जो इतनी एडवांस्ड है, जिसके पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, जिसके पास सारे मीन्स है, सारे वेयरविदॉल है, कैन इट ऑलवेज प्रिवेल इट्स नैरेटिव? So the issue came that it doesn't actually matter, and that is how this example of Afghanistan came up. Despite, what was the disparity between the two? It was huge. I think one can't imagine the kind of country Afghanistan was that time, and the kind of country USA was at that time. But none of its narrative actually worked, and that is why after so many years they were thrown out. So Afghanistan knows actually, firstly, कि किस तरह के नैरेटिव्स हमने चलाने हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमने शेयर करनी है, एंड हाउ टू प्ले अलोंग विद दैट इंफॉर्मेशन. सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, दे मे बी इवन काइंड ऑफ सजेस्टिंग सर्टेन थिंग्स, एंड दे मे बी डूइंग इट एज अ मैटर ऑफ फेवर आल्सो. कई बार हम उस तरह की चीजें करते हैं कि हम सामने अपने दोस्त के लिए ऐसी चीजें परोसते हैं बिकॉज
we have nothing much to do. Like Afghanistan has nothing much to Mm. actually probably bring on the table. So when other party is bringing so many things on the table, then you want to actually also do something. कुछ अपनी भी आप वो करना चाहते हो. तो ये एक बहुत बड़ा actually asset है. And I can tell you, whatever they have in terms of information, whatever they know in terms of USA, it's going to be very good for India or the world for that matter. That some of these things start coming out. Mm. So this is how Excellent. I feel about it actually. To the audience, we are recording this at about 6 o'clock in the evening. अभी तक तो there have been minor strikes here and there. कुछ करा है इन लोगों ने ऊपर ये अफगान भी ठोक रहे हैं ये भी ठोक रहे हैं minor. It's calmed down from what it was last night. देखते हैं आज की रात कैसे निकलेगी क्योंकि पाकिस्तान itself is not in a very good condition as हमने discuss करा है. This is going to be a situation we'll have to watch. This is not the end of Pakistan, but this is a serious weakening of Pakistan. बोलते हैं ना Yeah. टांगे तोड़ना इसको कहते हैं. This is literally breaking the legs of Pakistan. Sir, always a pleasure interacting with you. And Same here. next week we'll be back on live on Thursday night. Yeah. But thank you so much for the time. Thank you, Adi, and thank Thanks. you and namaskar to the would-be audience. Sir. When you And request है वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल इफ यू कैन प्लीज डू यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट्स या मेंबर्स भी बन सकते हैं सी यू टुमारो नमस्कार जय हिंद जय भारत